स्वागत है और इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। भोपाल से बड़ी खबर है जहां पर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के लिए दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और दूसरी सूची में 86 बची हुई सीटों का ऐलान हुआ है और 3 सीटों पर प्रत्याशी कांग्रेस की ओर से बदले गए हैं। 88 नामों की सूची जारी की गई है। भोपाल दक्षिण से पीसी शर्मा, हुजूर से नरेश ज्ञानचंदानी, गोविंदपुर से रविंद्र साहू, भोपाल उत्तर से आतिफ अकील को टिकट दिया गया है और गोटेगांव, दतिया और पिछोर के बदले प्रत्याशी गए हैं और ऐसे में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति को गोटेगांव का टिकट मिला है। पहली सूची में टिकट कटा था और एनपी प्रजापति का नाम दतिया से अवधेश नायक की जगह पर राजेंद्र भारती को प्रत्याशी बनाया गया है। पिछोर में शैलेंद्र सिंह की जगह पर अरविंद लोधी को प्रत्याशी बनाया गया है। कांग्रेस ने 229 सीटों पर अपने प्रत्याशी जो है वो डिक्लेयर कर दिए हैं और कांग्रेस पार्टी ने बैतूल की अमला सीट को होल्ड किया है और दूसरी सूची के बाद कुल 229 प्रत्याशी कांग्रेस ने डिक्लेयर कर दिए हैं। बैतूल की आमला विधानसभा सीट अभी भी होल्ड पर है। तो कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची भी जारी कर दी है और ऐसे में दूसरी सूची में 86 बची हुई सीटों पर प्रत्याशियों को उतारा है। 3 सीटों पर प्रत्याशी कांग्रेस ने बदले हैं। कुल मिलाकर 88 नामों की सूची कांग्रेस की ओर से जारी की गई है और भोपाल दक्षिण से पीसी शर्मा, हुजूर से नरेश ज्ञानचंदानी को उतारा गया है और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में कुल 88 उम्मीदवार हैं। पार्टी ने 3 सीटों पर उम्मीदवार भी बदले हैं अपने और वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रजापति का टिकट काटने के बाद कांग्रेस ने उन्हें गोटेगांव से फिर उतारा है और पहली लिस्ट में प्रजापति का टिकट कट गया था, लेकिन दबाव के कारण दूसरी सूची में गोटेगांव से कांग्रेस ने उम्मीदवार बदलकर प्रजापति को फिर से एक बार मौका दिया है, फिर से एक बार भरोसा अपना जताया है और कांग्रेस की इस लिस्ट में मुरैना से दिनेश गुर्जर, भिंड से चौधरी राकेश चतुर्वेदी, ग्वालियर से सुनील शर्मा, गुना से पंकज कनेरिया और ये तमाम ऐसे नाम हैं जो कांग्रेस ने अपनी 88 सीटों पर उतारे हैं। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस ने 15 अक्टूबर को 144 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। पहली लिस्ट में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ का नाम भी शामिल था और उन्हें छिंदवाड़ा से उम्मीदवार बनाया गया है। तो दूसरी लिस्ट जारी होने पर कमलनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी पोस्ट किया है और कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज अपने 88 प्रत्याशियों को दूसरी सूची उनकी जारी कर दी है और मैं सभी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं देता हूं। और इसी के साथ कमलनाथ का एक बयान और भी आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सिर्फ विधायक बनने के लिए खड़े नहीं हो रहे हैं बल्कि मध्य प्रदेश का भविष्य संवारने के लिए चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। तब कांग्रेस की ओर से दूसरी सूची भी जारी कर दी गई है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है जिनमें 88 कैंडिडेट्स के नाम हैं और 3 सीटें ऐसी भी हैं जहां पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को बदला है। तो कुल मिलाकर दूसरी सूची में कांग्रेस ने 88 नामों की घोषणा की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता चेतन हमारे साथ जुड़ गए हैं। चेतन, कांग्रेस ने किन प्रमुख सीटों पर किन किन उम्मीदवारों को उतारा है? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के 144 प्रत्याशियों की सूची पहले ही जारी कर चुकी थी। 86 उम्मीदवारों का इंतजार किया जा रहा था। देर रात जो 88 उम्मीदवारों की सूची आई है जिनमें 3 विधानसभा सीटों पर बदलाव किया है, पिछोर, दतिया और नर्मदापुरम इलाके में। तो 3 कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने जो दिक्कतें सामने आ रही थी, जो नेता रूठे थे, जो पुराने नेता थे, उन सीटों पर बदलाव कर दिया है। अब चुनाव बेहद ही अहम होने जा रहा है। इसमें खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो 3 केंद्रीय मंत्री उतारे गए थे उन सीटों पर भी दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ कांग्रेस ने
रविंद्र सिंह तोमर को चुनावी मैदान में उतारा है। तो कहा जा सकता है कि अब बेहद ही महत्वपूर्ण चुनाव होने वाला है। इसके साथ ही निवास से फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, उनकी जगह चैन सिंह वरकड़े को चुनावी मैदान में उतारा है। तो कहा जा सकता है कि ये भी बड़े नेता हैं। और प्रहलाद सिंह पटेल के खिलाफ गिरीश भंडारी को चुनावी मैदान में उतारा है। तो 3 सीटें पहले कांग्रेस ने होल्ड कर दी थी, क्योंकि इन पर बीजेपी की ओर से बड़े दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा है। अब कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। 230 में से 229 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। अमला बैतूल की एक विधानसभा सीट अभी कांग्रेस ने होल्ड की है। माना जा रहा है कि डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे अभी हाई कोर्ट में उनका मामला चल रहा है। क्या होता है उस सीट पे, उन्हें कांग्रेस चुनावी मैदान में उतार सकती है, संभावना है। क्योंकि चुनाव बेहद ही महत्वपूर्ण है। सूची का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। कांग्रेस की सूची 4 दिन में, यानी कि नवरात्र के सीजन में ही पूरी 229 विधानसभा सीटें कवर कर ली है। अब भारतीय जनता पार्टी की सूची का इंतजार किया जा रहा है कि उनकी 5वीं सूची कब आती है, क्योंकि बीजेपी ने अब तक 136 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार उतारे। कांग्रेस ने लगातार, माना जा रहा था जिस तरीके से पहली सूची आई थी, लगभग 12 विधानसभा सीटों पर विरोध की खबरें सामने आई। और 3-4 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर ज्यादा विरोध करते जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो नजर आए। जहां तक बात है, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बात ये भी कही कि अगर टिकट नहीं बदला गया तो वो इस्तीफा भी दे देंगे। यही कारण है कि कांग्रेस की आला कमान ने इन सीटों को समझा और अब सीटें ऐसी धुआंधार सीटें दे दी कि अब चुनाव बेहद ही महत्वपूर्ण और रोचक होने वाला है। तो कहा जा सकता है कि कार्यकर्ताओं का इंतजार अब खत्म हो गया है। 15 तारीख तक मध्य प्रदेश में जो है चुनावी प्रचार होना है और 21 तारीख से नामांकन भरने हैं। उससे पहले कांग्रेस ने अपने 230 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारे, तो बेहद ही चौंका देने वाले। खास तौर पर 229 में से 30 महिला प्रत्याशियों को मौका दिया गया है कांग्रेस, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही महिलाओं की बात कर रही है। लेकिन बीजेपी की ओर से अगर 2003 से अब तक के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो लगभग 10 से 12% महिलाओं को टिकट दिए गए हैं। कांग्रेस की ओर से देखा जाए तो लगभग 13 से 15% टिकट दिए गए हैं। कांग्रेस ने अब तक 229 में से 30 महिलाओं को टिकट दिया है, यानी कि 13% महिलाओं को टिकट दिया है। क्योंकि जिस तरीके से वचन पत्र जारी किया, उस वचन पत्र में भी बात की गई कि महिलाओं को हम साथ लेकर चलेंगे, महिलाओं को 1500 रुपए देंगे। तो कहा जा सकता है कि महिला वोट बैंक मध्य प्रदेश में 2,70,00,000 है। तो इन महिलाओं को कैसे साधा जाए, ये कांग्रेस समझ चुकी है और यही कारण है कि 13% महिलाओं को अपने खाते में टिकट दिए हैं। जी चेतन, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपसे आगे भी जानकारी लेंगे।